स्वागत है आप सभी का एसएससी डिफेंस एकेडमी के नए वीडियो के ऊपर। और ये वीडियो जो है वो आपके ह्यूमैनिटीज़ सेक्शन के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक के ऊपर है, जिसमें हम लोग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसका एस्टेब्लिशमेंट, उसके चीफ, उसके एस्टेब्लिशमेंट ईयर, जो आपके एग्ज़ाम लेवल के क्वेश्चन जहाँ से पुटअप होते हैं उसकी बात हम लोग करेंगे। इस वीडियो से आपके एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मल्टीपल टाइम आपके एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन रिपीट हो रहते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। अगर आप एसएससी 131 और 132 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहाँ पे रात 9 बजे हम लोग बहुत सारे कैंडिडेट्स इस चीज़ का लाभ ले रहे हैं। क्विज प्रैक्टिस करके रात 9 बजे हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के, तो आप भी इस चैनल से जुड़िए और अपने ऑफिसर बनने का सपना पूरा करिए। और जैसे मैंने आपको बताया, एसएससी 131 का जो एग्ज़ाम है वो 20 जुलाई 2024 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु हैज़ द बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ FATF रिसेंटली? FATF के न्यू प्रेसिडेंट कौन है? टी राजा कुमार इज़ द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ द FATF, फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये FATF का फुल फॉर्म होता है। FATF का जो हेडक्वार्टर है वो एस्टेब्लिशमेंट है पेरिस में, ठीक है। और ये जो FATF बनाई गई थी वो बनाई गई थी 1989 में। G7 की समिट चल रही थी पेरिस में, उसी के अकॉर्डिंग FATF को 1989 में इसको फॉर्मेशन किया गया। देखो FATF बेसिकली करता क्या है, कुछ जो कंट्रीज़ होती हैं लाइक पाकिस्तान, वो लोग क्या करते हैं, टेरर फंडिंग करते हैं। तो FATF ये देखता है कि जो फंड आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो फंड आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, आप उस फंड का सही तरीके से यूज़ कर पा रहे हैं कि नहीं। चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो IMF हो, जो आपको लोन दे रही है, आप उस लोन का सही यूज़ कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं तो आपको कंट्री को डिफरेंट उनकी लिस्ट होती है, उस ग्रे लिस्ट में डाल देंगे, ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे, जहाँ से आपको लोन और डिफरेंट जो एड है वो नहीं मिल पाएंगी। तो FATF बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था है गवर्नमेंट को मार्किंग करने के लिए। तो इसके जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है वो टी राजा कुमार है। जो आपके एग्जाम में आएगा वो मैंने बता दिया। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? नाटो का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। बेल्जियम के शहर ब्रुसेल्स में नाटो का हेडक्वार्टर है। इस समय नाटो बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहा है, क्योंकि रसिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है वो बेस उसका नाटो ही है। अब नाटो बेस कैसे? देखो, नाटो क्या है, यूरोपियन कंट्रीज़ का एक ग्रुप है, ठीक है, जिसमें जो छोटे छोटे देश हैं उनको ये एश्योर किया जाता है कि हम लोग यूनाइटेड रहेंगे तो हम लोग को ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो नाटो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ एटलांटिक रीजन में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, ठीक है, वो क्या हैं, वो नाटो के सदस्य हैं। इसमें देखो होता क्या है, होता ये है कि नाटो में जितने भी उसके मेंबर्स हैं, एक कॉमन करेंसी चलती है, कोई बाउंड्रीज नहीं होती है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने के लिए। अगर नाटो के किसी मेंबर के ऊपर अटैक होता है तो नाटो के जितने भी मेंबर्स हैं वो क्या करेंगे, उस कंट्री के ऊपर जिसने अटैक किया उसके ऊपर अटैक करेंगे। ये सब प्रिंसिपल्स होते हैं नाटो के। नाटो का जो लीडर है वो है USA। और यूक्रेन जो है नाटो में जाने के लिए तत्पर था, जो कि पास्ट अगर हम लोग देखेंगे तो यूक्रेन जो है वो रसिया का पार्ट था। तो रसिया की बात अच्छी नहीं लगी, तो रसिया ने कहा कि हम यूक्रेन से युद्ध करेंगे। अब वो जाना चाहते थे नाटो में, नाटो भी साथ छोड़ दिया। अब यूक्रेन अकेले युद्ध में झेल रहा है रसिया को, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, आप लोग देखे भी होंगे न्यूज़ में। तो बेसिकली जो इन्फॉर्मेटिव देनी थी मैंने दे दिया। फॉर्मेशन हुआ था 4 अप्रैल 1949 को। ये मिलिट्री पैक्ट है। जैसा मैंने बताया कि एक कंट्री के नाटो के मेंबर के ऊपर अटैक होगा तो सभी नाटो के मेंबर मिलकर उस कंट्री पे अटैक करेंगे, ठीक। हेडक्वार्टर ब्रसेल्स है, बेल्जियम में, और मेंबर्स हैं 31। बेसिकली इसका हेडक्वार्टर है और फॉर्मेशन ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। और नाटो से क्वेश्चन भी आया तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, यूनिसेफ का हेड किसको अपॉइंट किया गया है? कैथरीन एम रसेल इज़ द राइट आंसर। यूनिसेफ के जो चीफ हैं कैथरीन एम रसेल हैं। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, ठीक है, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल इमरजेंसी चिल्ड्रन फंड इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द यूनिसेफ। फाउंडेशन हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। हेडक्वार्टर था न्यूयॉर्क में, जो कि USA में पड़ता है। हेड मैंने बता दिया। देखो जितने भी ये सब ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए ना, मोस्ट ऑफ द आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये चीज़ देखा गया कि नहीं, अब ऐसा कोई और विश्व युद्ध हमारे मानव जाति के लिए बहुत ही खतरनाक होगा, ठीक। तो इसलिए देखा गया कि अब कोई ऐसा वॉर ना हो, तो इन चीज़ों को रोकने के लिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण हुआ, लाइक यूनिसेफ, यूनेस्को, UNSC,
WTO, WHO। तो यूनिसेफ क्या करता है, जो वॉर रिलेटेड कंट्रीज़ हैं, वॉर झेल रही हैं, जो गरीब कंट्रीज, वहाँ के बच्चों को पढ़ाई, बच्चों को बेसिक मिनिमम एमिनिटीज़ मिलने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है यूनिसेफ। ठीक है। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड फाउंडेशन हुई थी इसकी 27 दिसंबर 1945 को। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC USA में पड़ता है। मेंबर्स हैं 190 कंट्री। IMF क्या करता है, IMF का बेसिक काम है लोन देना। लोन क्यों देंगे, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे कुछ उनको पैरेलल जो स्टेबिलिटी लाने के लिए, जैसे मान लो कि जो अमीर कंट्री वो और अमीर हो जाए और गरीब कंट्री हैं जो और गरीब हो जाएं, उसी का क्या अनस्टेबिलिटी पैदा हो जाएगी। उसी स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए कोई भी कंट्री बेसिक मिनिमम रिसोर्स को बनाए रखने के लिए वर्ल्ड बैंक और IMF क्या देते हैं, लोन देते हैं। लोन देते हैं तो इनका काम क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड होता है, पैसे से रिलेटेड इनका काम होता है। ठीक है ना। बाकी इसके इस्टेब्लिशमेंट, हेडक्वार्टर और क्रिस्टलिना जॉर्जिवा बुल्गारिया के उसकी हेड है। ठीक, मेंबर्स नहीं पूछे जाते हैं, यही चीज़ पूछी जाती है बेसिकली, इसका हेडक्वार्टर और इस्टेब्लिशमेंट पूछी जाती है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, भाई दो देशों के बीच में कैसे ट्रेड हो, ट्रेड के रूल क्या हो, वो यूनिवर्सल लेवल पे होने चाहिए। उसको देखने के लिए WTO का निर्माण किया गया। WTO का पुराना नाम क्या था, वो था JET, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक, 1948 में इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, लेकिन 1 जनवरी 1995 में 1 जनवरी 1995 को वर्ल्ड JET बन गया WTO। डायरेक्टर जनरल नागोई ओजंको आइवेला। ठीक है, ये हेड नहीं इंपॉर्टेंट है, आपको बेसिकली हेडक्वार्टर, फॉर्मेशन और ये JET, ये 3 चीज़ आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। WHO सबसे ज़्यादा न्यूज़ में कब था, जब कोविड आया था, कोविड-19। तो WHO देखा गया कि वैश्विक लेवल पे हेल्थ रिलेटेड जो पैंडमिक है, कोई वैक्सीन है, कोई नई स्पीसीज़ है बीमारी की, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेटिव WHO देता है। एस्टेब्लिशमेंट कहाँ था, 7 अप्रैल 1948 को बनाई गई। जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में हेडक्वार्टर है। और ये डायरेक्टर जनरल के चेंज हो गए हैं, ये अभी चेंज नहीं हुए हैं, बट बेसिकली वो भी चेंज हो चुके हैं। ठीक है, तो ये मत लीजिएगा, हेडक्वार्टर और फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। अच्छा, आप कमेंट सेक्शन में करिएगा, ये न्यूज़ में बहुत है, कमेंट करके बताइएगा कि WHO के DG कौन है, हु इज़ द प्रेजेंट DG ऑफ WHO। कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिएगा। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, 1 मई को लेबर डे मनाया जाता है, सबको पता है ये चीज़, 1 मई को लेबर डे मनाया जाता है। फॉर्मेशन था 11 अप्रैल 1919 को। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। गिलबर्ट H होंगबो इज़ द DG, 187 मेंबर हैं। देखो ILO का काम क्या होता है, ILO का काम बेसिकली ये होता है कि देखिए, ILO का काम बेसिकली होता है कि वर्ल्ड लेवल पे लेबर्स के यूनिक लॉ हो, कोई भी कंट्री दूसरे कंट्रीज़ में जो अपने वर्क फोर्स को भेज रही है उसके साथ गलत ना हो। इंटरनेशनल लेबर लॉ क्या होते हैं, दैट इज़ बिलोंग टू द लेबर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होता है। ठीक है ना। यूनेस्को, जो हमारी कल्चरल साइट्स हैं, जो डिफरेंट हमारे एंशियंट चीज़ों को जो रख रखाव होती है, वो काम कौन करता है, यूनेस्को करता है। ठीक है, 16 नवंबर 1945 को इस्टेब्लिशमेंट हुई थी इनकी, पेरिस फ्रांस में हेडक्वार्टर है। एंड्रयू ऑजिलर फ्रांस के हैं, वो इनके क्या हैं, चीफ हैं। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म देख लीजिएगा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। कोई चीज़ एजुकेशनल लेवल से बहुत इंपॉर्टेंट हो या साइंटिफिक लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट हो, कल्चरल लेवल पे हो, उसका रख रखाव, उसको फंड करना, यही काम ये करते हैं। ठीक, ACC 131 का क्रैश कोर्स हमारे का नया बैच स्टार्ट हुआ है, जहाँ पे हम लोग पूरे सिलेबस का फिर से रिवीजन करा रहे हैं। तो आपको इस बैच से जुड़ जाइए अगर आप ACC 131 को टारगेट कर रहे हैं। रिमेनिंग टाइम में भी आपके कंप्लीट प्रिपरेशन हम करा देंगे। बैच ज्वाइन करती है, शॉर्ट PDF नोट्स मिल जाएंगे आपको, जिसमें थ्योरी MCQ 1 लाइनर्स होंगे जो लास्ट 1 मंथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे 500 से ज़्यादा घंटे की, जो आप सब्जेक्ट वाइज आप देख सकते हैं। 9 to 11 PM पे मैराथन क्लासेस होती हैं, जहाँ पे आप डायरेक्ट टीचर से इंटरेक्शन करके अपने डाउट को दूर कर सकते हैं। मॉक टेस्ट और PYQ भी आपको सॉल्व कराए जाएंगे। तो ये क्रैश कोर्स लास्ट 1 मंथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 8120745966 से व्हाट्सएप करके इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। ये हमारी लाइव क्लास गूगल मीट पे स्क्रीन शेयर करके हम लोग पढ़ाते हैं। PDF नोट्स है जो पेड बैच लेने के बाद आपको मिलेंगे हमारे। अगर आप पेड बैच हमारा लेना चाहते हैं तो आप ऐप से भी ले सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पे ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिस बैच में आप खुद को एनरोल करना चाहते हैं उसके ऑप्शन पर जाके बैच को परचेज कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ के रात 9 बजे फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं।
अगर आप जिस यूनिट पे पोस्टेड हैं और आपके नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा होते हैं जिससे आप लाइव क्लास नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं है। एसएससी डिफेंस एकेडमी ने फुली अपडेटेड बुकलेट्स लॉन्च की हैं जो आपके एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से, लेटेस्ट ट्रेंड एंड पैटर्न के हिसाब से तैयार की गई है, जो बिल्कुल क्रिस्प एंड फाइन है। तो एसएससी बुकलेट्स प्रिंट फॉर्म में आपके पास कुछ ऐसे ही पहुँचेंगी जिसमें थ्योरी, एमसीक्यू, वन लाइनर्स होंगे। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप बुकलेट्स को ऑर्डर कर सकते हैं। आप अपने इसको यूनिट एड्रेस पे भी मंगा सकते हैं। और ये एसएससी डिफेंस एकेडमी का यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए। कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो, कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हो, सब कुछ आपको सबसे पहले यहाँ मिल जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, आपकी कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी करा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।